पेंटिंग की आत्मा रूही का रूप ले लेती है और अब वह निहार को पाना चाहती है। जब रूही कमरे में आती है तो वह आत्मा उसके हाथ से कॉफी गिरा देती है और कहती है, निहार सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े। यह सुनकर रूही घबरा जाती है। तभी निहार आ जाता है। वह रूही से कहता है, मुझे लगा किसी ने जानबूझकर मेरे हाथ से कॉफी गिराई है और किसी ने मुझे धक्का दिया है। फिर खुद ही कहता है, तुम्हें वहम हुआ होगा। इधर दादी फिर से पेंटिंग के पास जाती है और उसे खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा दादी को जोर से गिरा देती है। पेंटिंग जोर जोर से हिलने लगती है। दादी घबराकर चिल्लाती है। घर वाले दौड़कर आ जाते हैं। सोनी दादी से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप नीचे कैसे गिर गईं? दादी कहती है, सोनी देखो, यह पेंटिंग हिल रही है और इसकी आंखें लाल हो रही हैं। लेकिन सोनी को कुछ दिखाई नहीं देता। वह कहती है, आपको वहम हुआ होगा। लेकिन दादी समझ जाती है कि इस पेंटिंग में किसी आत्मा का साया है। वहीं आत्मा रूही का रूप लेकर घर का माहौल बिगाड़ देती है। कभी खाना खराब कर देती है, कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कभी बर्तन गिर जाते हैं। घर वाले समझ नहीं पाते कि रूही को क्या हो गया है। निहार जब ऑफिस से घर आता है तो आत्मा, जो रूही का रूप ले चुकी होती है, बहुत खुश होकर निहार के गले लग जाती है। निहार को लगता है कि आज रूही कुछ अलग सी लग रही है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वह असली रूही नहीं बल्कि पेंटिंग की आत्मा है। रात को जब असली रूही और निहार सो रहे होते हैं तो रूही को पायल की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है तो आत्मा नजर आती है, जो पेंटिंग से बाहर आ रही होती है। रूही घबरा जाती है और सोचती है, ये कौन है और मेरा रूप लेकर मेरे घर को क्यों बर्बाद कर रही है। आत्मा रूही से कहती है, मैं तुम्हारे पति को लेने आई हूं। मुझे तुम्हारा पति चाहिए। अगर तुम बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर रूही डर जाती है और चीख पड़ती है। निहार अचानक जाग जाता है और दौड़कर उसके पास आता है। वह देखता है कि रूही पसीने से भीगी हुई कांप रही है और बार बार कह रही है, वह यहीं थी। उसने कहा, निहार अब मेरा है। निहार उसे गले लगाकर दिलासा देता है और कहता है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन रूही जानती है कि यह सपना नहीं बल्कि सच था। सुबह जब सब नाश्ते के लिए नीचे आते हैं तो फिर अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पानी का गिलास अपने आप गिर जाता है, पंखा तेज आवाज करने लगता है और दीवार पर लगी घड़ी रुक जाती है। यह सब देखकर दादी मन ही मन सोचती हैं, यह आत्मा अब और शक्तिशाली हो गई है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सबको बर्बाद कर देगी। मगर दादी किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने बताया तो सब उसे पागल समझेंगे। आत्मा हर वक्त रूही का रूप लेकर निहार के करीब आने की कोशिश करती है। कभी मीठी बातें करती है, कभी हाथ पकड़ लेती है, कभी आंखों में देखकर मुस्कुराती है। निहार भी सोचता है कि रूही का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया है। असली रूही चुप रहती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह सच बताएगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। एक रात जब निहार देर से घर लौटता है तो आत्मा, जो रूही का रूप ली होती है, दरवाजे पर उसका इंतजार करती है। जैसे ही निहार अंदर आता है वह उसे गले लगाकर कहती है, अब तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे।